सो गुड इवनिंग डियर होमगार्ड साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सभी आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है और हो सके तो आप लोग इस सीरीज को एंड तक फॉलो करते रहिएगा जब तक कि आपका पेपर हो नहीं जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो राज्य स्थापना दिवस की बात करें तो आपको याद कर लेना है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर अगर आपसे थोड़ा डिटेल में पूछ लिया जाए कि इसका सन भी बताइए कि उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस, डेट तो पता चल गई बट सन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये याद कर लेना 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। पेन नहीं है, थोड़ा राइटिंग इधर उधर होगी तो आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। डिटेल में आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन विद राइट आंसर बताने की कोशिश करूंगा। आप अपना स्कोर कार्ड जांचने की कोशिश करिए, ऐसे ज्यादा टाइम लगेगा और ये आपको पीडीएफ रिवीजन करने में आपकी हेल्प करेगी। डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना सिधौली टीवी क्लासेस, वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां से इस पीडीएफ को वॉच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नाम बताइए। तो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो सतीश महाना याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर इसको डिटेल में देख लीजिएगा। ये डेट आपको याद कर लेना है, वो 29 मार्च 2022 से इस पद पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष नहीं है बल्कि सतीश महाना ही विधानसभाएं चलाते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, कई सेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, याद कर लेना। कानपुर को हम लोग मैनचेस्टर कहते हैं पूर्व का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियां लगभग कितनी है। तो कुल मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की अगर आपसे बात की जाए तो याद कर लेना ये टोटल 15 है। 15 ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसमें से कुछ प्रमुख जनजातियां आप लोग याद कर लेना, थारू, बोक्सा, गोंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। ये प्रमुख जनजातियां हैं, यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक बसावट किस मंडल में है। तो अगर सबसे अधिक बसावट आपसे पूछी जाए किस मंडल में है तो मिर्जापुर मंडल को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। तो डोलोमाइट का अगर प्रमुख क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को लॉक कर देना। ये डोलोमाइट का प्रमुख क्षेत्र बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बनता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य सभी स्टूडेंट को रट गया होगा अब तक की। ऑप्शन नंबर बी कथक को याद कर लेना। और ये विशेष रूप से लखनऊ घराना में हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कथक बन जाता है। यहाँ पर दिया गया है, याद कर लेना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, थारू जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो थारू जनजाति मुख्यतः ये तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। आप लोग देखिए, थारू जनजाति मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में पाई जाती है। यह क्षेत्र नेपाल सीमा के पास स्थित है। लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में इनकी संख्या बहुत अधिक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो कांच उद्योग के लिए किस खनिज का यूज करते हैं, सिलिका रेत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर इसको आप लोग डिटेल से समझ लीजिए। कांच बनाने के लिए मुख्य रूप से सिलिका यानी रेत का यूज किया जाता है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का प्रमुख कांच उद्योग केंद्र है, इसीलिए राइट आंसर आपका सिलिका रेत बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सिलिका रेत मुख्यतः कहाँ मिलती है तो ये याद कर लेना, इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज नाम हो गया है, जो कि कांच के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और यहाँ पर इसका उद्योग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे कम वर्षा याद कर लेना मथुरा में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। मथुरा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसी कारण यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, सभी को पता है। बोध गया में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर याद कर लेना, यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था। और सारनाथ ये पहला यहाँ पर इन्होंने उपदेश दिया था, इसलिए राइट आंसर लुम्बिनी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म याद कर लेना,
ये हुआ था वैशाली में। वैशाली ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया था और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली जो कि अब वर्तमान में बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैशाली आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा मंदिर आपको पता है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोग डिटेल से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो लिंगराज मंदिर की अगर बात की जाए तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। कैलाश मंदिर की बात की जाए तो ये एलोरा में स्थित है। एलोरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। आप सभी को पता है यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम 8वीं शताब्दी में किया था। इसलिए आपको करेक्ट आंसर एलोरा को लॉक कर देना है। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता का है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देवता का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा ये किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का एक प्रमुख त्योहार है गुड़ी पड़वा, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। इसको आप लोग डिटेल से समझ सकते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। यह हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोग घर के बाहर गुड़ी यानी ध्वज लगाते हैं जो विजय और समृद्धि का प्रतीक है। यह आमतौर पर मार्च से अप्रैल में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसलिए राइट आंसर महाराष्ट्र बन जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख ऑप्शन नंबर बी सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर इसको करेक्ट आंसर आप लोग लद्दाख कर लीजिएगा और डिटेल में पढ़ लेना। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नगहर होल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। नए नए नाम आपको सुनने को मिल रहे होंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। नगहर होल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ बाघ, हाथी और तेंदुए बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? याद कर लेना, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार याद कर लेना सन 1970 में, यानी 22 अप्रैल सन 1970 में ये पहली बार मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। विश्व जल दिवस याद कर लेना, 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। यहाँ पर आप लोग डिटेल से समझ सकते हैं। वर्ल्ड वाटर डे हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन 1993 में की गई। उद्देश्य जल संरक्षण और स्वच्छ जल के महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 25 उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं। यहाँ पर डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील की अगर बात की जाए तो ये मणिपुर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो गोविंद सागर झील किस नदी पर बनी है? तो गोविंद सागर झील ये बनी है सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सतलुज नदी, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। यहाँ पर इसको डिटेल में याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील ये श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह की अगर बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप लोग उड़ीसा के साथ लॉक करिएगा। पारादीप बंदरगाह, यहाँ पर इसका उद्घाटन सन 1966 में हुआ था। तो भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? तो एकमात्र नदी बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। इसको आप लोग डिटेल से देखिए। इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, पूर्व नाम कोलकाता पोर्ट, भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। या हुगली रिवर के किनारे स्थित है, या पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। इसलिए राइट आंसर कोलकाता आपने लॉक किया होगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका
बन जाता है। यहाँ पर आप लोग अरवरी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक बाढ़ लाने वाली नदी कौन सी है? तो बाढ़ लाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसको आप डिटेल से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है, 5 ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य यहाँ पर दिए गए हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है, यह अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती, इसलिए 5 रिवर आपको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। इसके इस प्रैक्टिस सेट में टॉप 40 ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग घर से पढ़ लेना, यानी कि जब पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्लास ओवर होने के बाद, जब आप रिवीजन करेंगे तो ये पीडीएफ आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, तो इसलिए आपको इस पीडीएफ को वहाँ पर वॉच कर लेना। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग इस पीडीएफ से रिवीजन करिए और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।